नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल विष्णु एजुकेशन ग्रुप पर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। हम राजस्थान में ऊर्जा के संसाधन पढ़ रहे थे। ऊर्जा के संसाधन में आज की क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान की स्वयं की परियोजना। जो जल विद्युत ऊर्जा पढ़ रहे थे उसमें आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की स्वयं की परियोजना। राजस्थान की स्वयं की कौन कौन सी परियोजना है उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। हम पढ़ रहे थे राजस्थान में ऊर्जा के संसाधन। राजस्थान में ऊर्जा के संसाधन पढ़ रहे थे। ऊर्जा के संसाधन, ऊर्जा के संसाधन में हम पढ़ रहे थे जल विद्युत ऊर्जा। जल विद्युत ऊर्जा, ऊर्जा के संसाधन में हम क्या पढ़ रहे थे? ऊर्जा के संसाधन में हम पढ़ रहे थे जल विद्युत ऊर्जा। और आज की क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे राज्य की स्वयं की परियोजना, स्वयं की परियोजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान की स्वयं की कौन कौन सी जल विद्युत की परियोजनाएं उनके बारे में हम आज की क्लास के अंदर जानेंगे। पहली परियोजना है अनास परियोजना। पहली परियोजना है अनास परियोजना। अनास परियोजना, अनास परियोजना अनास नदी पर है। नदी पूछे अनास परियोजना कौन सी नदी पर है? अनास परियोजना है अनास नदी पर। अनास परियोजना कौन सी नदी पर है? अनास परियोजना है अनास नदी पर। कौन से जिले में? जिला बांसवाड़ा के अंदर है। अनास परियोजना कौन सी जिले में? अनास परियोजना पूछे जिला कौन सा है? बांसवाड़ा के अंदर है। अगली परियोजना है जाखम परियोजना। अगली परियोजना है जाखम परियोजना। जाखम परियोजना कौन सी नदी पर है? जाखम नदी पर। जाखम नदी पर जाखम परियोजना है। जाखम परियोजना जाखम नदी पर है। जिला पूछे तो आपको बताना है प्रतापगढ़। जाखम परियोजना कौन सी जिले में? जाखम परियोजना प्रतापगढ़ जिले के अंदर है। और अगली परियोजना है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना। नहर परियोजना हम पढ़ रहे थे राजस्थान की स्वयं की परियोजनाओं के बारे में। अनास परियोजना, अनास परियोजना है अनास नदी पर। जिला पूछे तो आपको बताना है कौन सा? बांसवाड़ा। अनास परियोजना कौन सी जिले में? अनास परियोजना है बांसवाड़ा जिले के अंदर है। अगली परियोजना है जाखम परियोजना। जाखम परियोजना पूछे कौन सी नदी पर है? जाखम परियोजना है जाखम नदी पर। जाखम परियोजना कौन सी नदी पर है? जाखम परियोजना है जाखम नदी पर। जिला पूछे तो आपको बताना है प्रतापगढ़। कौन सा जिला बताओगे आप? प्रतापगढ़। जाखम परियोजना में आपको पूछे कि जाखम परियोजना कौन से जिले के अंदर है तो आपको बताना है जाखम परियोजना प्रतापगढ़ जिले के अंदर है। यहाँ तक देखो। नेक्स्ट हम जो गैस आधारित परियोजना है उनके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे गैस आधारित परियोजना। गैस आधारित परियोजना कौन कौन सी है राजस्थान के अंदर उनके बारे में हम कंप्लीट चर्चा करेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे गैस आधारित परियोजना। गैस आधारित परियोजना, गैस आधारित परियोजना के बारे में हम पढ़ेंगे। गैस आधारित परियोजना कौन कौन सी है उनके बारे में हम कंप्लीट चर्चा करेंगे। जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं गैस आधारित परियोजना से उनके बारे में हम कंप्लीट चर्चा करेंगे। पहली गैस आधारित परियोजना है रामगढ़ पावर प्रोजेक्ट। पहली गैस आधारित परियोजना कौन सी है? रामगढ़ पावर प्रोजेक्ट। पहली गैस आधारित परियोजना हम पढ़ेंगे रामगढ़ पावर प्रोजेक्ट। बताओ रामगढ़ पावर प्रोजेक्ट कौन से जिले के अंदर है? रामगढ़ पावर प्रोजेक्ट है जैसलमेर जिले के अंदर। कहां पर है? जैसलमेर जिले के अंदर है। रामगढ़ पावर प्रोजेक्ट कौन से जिले में? रामगढ़ पावर प्रोजेक्ट जैसलमेर जिले के अंदर है। इसकी स्थापना की जाती है 5 नवंबर 1994 के अंदर। जो रामगढ़ पावर प्रोजेक्ट है इसकी स्थापना कब की जाती है? इसकी स्थापना की जाती है 5 नवंबर 1994 के अंदर। 5 नवंबर 1994 को स्थापना की जाती है। रामगढ़ पावर प्रोजेक्ट
जैसलमेर जिले के अंदर है और इसकी स्थापना की जाती है 5 नवंबर 1994 के अंदर। जो रामगढ़ पावर प्रोजेक्ट है यह राज्य सरकार का प्रथम गैस आधारित पावर प्रोजेक्ट है। यह राज्य सरकार का प्रथम गैस आधारित पावर प्रोजेक्ट। जो रामगढ़ पावर प्रोजेक्ट है जैसलमेर के अंदर, यह राज्य सरकार का प्रथम गैस आधारित पावर प्रोजेक्ट है। इसकी स्थापना 3 चरणों के अंदर की जाती है। जो रामगढ़ पावर प्रोजेक्ट है इसकी स्थापना कितने चरणों में की जाती है? स्थापना की जाती है इसकी 3 चरणों के अंदर रामगढ़ पावर प्रोजेक्ट की स्थापना की जाती है। इसके अंदर कुल इकाइयां लगाई गई है 6। कितनी इकाइयां लगाई गई है? 6 इकाइयां लगाई गई है। इकाइयां है इसके अंदर, इकाइयां 3 चरणों के अंदर 6 इकाइयां लगाई गई है रामगढ़ पावर प्रोजेक्ट के अंदर। कितनी इकाइयां लगाई गई है? इकाइयां लगाई गई है 6। इससे विद्युत का उत्पादन होता है 273.5 मेगावाट। विद्युत का उत्पादन जो रामगढ़ पावर प्रोजेक्ट है उससे विद्युत का उत्पादन होता है 273.5 मेगावाट। 273.5 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। रामगढ़ पावर प्रोजेक्ट से विद्युत का उत्पादन होता है 273.5 मेगावाट का। अगली परियोजना है केशवरायपाटन गैस परियोजना। अगली परियोजना है केशवरायपाटन गैस परियोजना। अगली परियोजना है केशवरायपाटन गैस परियोजना। यहाँ पर 3 इकाइयां लगाई जाती है। तीनों इकाइयों से 330 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। यहाँ पर 3 इकाइयां लगाई जाती है और तीनों इकाइयों से 330 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। जो केशवरायपाटन गैस परियोजना है वहां पर 3 इकाइयां लगाई जाती है और तीनों इकाइयों से 330 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। अगली इकाई है जामरकोटला गैस परियोजना जो उदयपुर के अंदर है। अगली परियोजना है जामरकोटला गैस आधारित परियोजना। जामरकोटला गैस आधारित परियोजना है उदयपुर के अंदर। कहां पर है? उदयपुर के अंदर है। जामरकोटला गैस आधारित परियोजना उदयपुर के अंदर है और यहाँ से 4 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। कितना उत्पादन होता है? 4 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है जामरकोटला गैस आधारित परियोजना से। अगली परियोजना है कोटा गैस परियोजना। अगली परियोजना है कोटा गैस परियोजना। अगली परियोजना कौन सी है? अगली परियोजना है कोटा गैस परियोजना। ये कोटा के अंदर। कोटा गैस परियोजना कहां पर है? कोटा गैस परियोजना है कोटा के अंदर और यहाँ पर 3 इकाइयां लगाई जाती है। कितनी इकाइयां लगाई जाती है? 3 इकाइयां लगाई जाती है और तीनों इकाइयों से 330 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। कोटा गैस आधारित परियोजना कोटा के अंदर है। यहाँ पर 3 इकाइयां लगाई जाती है और तीनों इकाइयों से 330 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। अगली परियोजना है धौलपुर गैस कंबाइंड परियोजना। अगली परियोजना है धौलपुर गैस कंबाइंड परियोजना। अगली परियोजना कौन सी है? अगली परियोजना है धौलपुर गैस कंबाइंड परियोजना। ये धौलपुर के अंदर है। कहां पर है? ये धौलपुर के अंदर है। और यहाँ पर 3 इकाइयां लगाई जाती है। 3 इकाइयां लगाई जाती है और तीनों इकाइयों 330 मेगावाट
विद्युत का उत्पादन होता है। धौलपुर गैस कंबाइंड परियोजना धौलपुर के अंदर लगाई जाती है। यहाँ पर 3 इकाइयां लगाई जाती है और तीनों इकाइयों से 330 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। हम पढ़ रहे थे गैस आधारित परियोजना। गैस आधारित परियोजना में हमने पहली परियोजना पढ़ी रामगढ़ पावर प्रोजेक्ट, जो जैसलमेर के अंदर लगाया गया है। जो रामगढ़ पावर प्रोजेक्ट है वो कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर लगाया जाता है। इसकी स्थापना की जाती है 5 नवंबर 1994 को स्थापना की जाती है। यह राज्य सरकार का प्रथम गैस आधारित पावर प्रोजेक्ट है। जो रामगढ़ पावर प्रोजेक्ट है यह राज्य सरकार का प्रथम गैस आधारित पावर प्रोजेक्ट है। इसके अंदर 3 चरणों के अंदर 6 इकाइयां लगाई जाती है। 3 चरणों में कितनी इकाइयां लगाई जाती है? 3 चरणों में 6 इकाइयां लगाई जाती है। इससे विद्युत का उत्पादन होता है 273.5 मेगावाट का विद्युत का उत्पादन होता है। जो विद्युत का उत्पादन होता है 273.5 मेगावाट और किससे होता है? होता है रामगढ़ पावर प्रोजेक्ट से। अगली परियोजना है केशुराय पाटन गैस परियोजना। इसमें 3 इकाइयां लगाई जाती है और तीनों इकाइयों से विद्युत का उत्पादन होता है 330 मेगावाट का। अगली परियोजना है जामरकोटला गैस आधारित परियोजना, जो उदयपुर के अंदर है। यहाँ से 4 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। अगली परियोजना है कोटा गैस परियोजना। ये कोटा के अंदर यहाँ पर 3 इकाइयां लगाई जाती है और तीनों इकाइयों से 330 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। अगली परियोजना है धौलपुर गैस कंबाइंड परियोजना, जो धौलपुर के अंदर है। यहाँ पर 3 इकाइयां लगाई जाती है और तीनों इकाइयों से 330 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। यहाँ तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल भी हम जो गैस आधारित परियोजना शेष बची है हमारी, उनके बारे में पढ़ेंगे। मिलते हैं कल। धन्यवाद।